गिलगित टीवी में खुश आमदेद नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट शबीर मीर। मौजूदा हुकूमत को 5 साल तकरीबन पूरे होने को हैं। 2 महीने बाद इनका जो 5 साल का टर्म था वो ख़त्म होगा। इन 5 सालों में इस हुकूमत के लिए कोई ख़ास चैलेंज बज़ाहिर नहीं पेश आया। हमने देखा कि पिछली हुकूमत की तरह जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब का सामना था, इस हुकूमत के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी रेजिस्टेंस या आवाज़ उठाई गई। तो 5 साल का दौरानिया तकरीबन आराम से गुजर गया और अब आखिरी जो 2 माह हैं, इसमें लगता है कि कुछ खेल में गड़बड़ है। कल परसों जो वज़ीर तामीरात डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के इस्तीफ़े से एक बहरान की सी कैफियत कम से कम मौजूदा हुकूमत के अंदर ज़रूर है और लगता है कि इस मौके से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोई जमात उठा सकती थी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, आज हम इस पे बात करेंगे और हम मशकूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जनाब जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाफ़र शाह साहब से। उन्होंने आज हमें टाइम दिया। शाह साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि एक वाक़या तो हो गया है जिसमें ब्यूरोक्रेसी वर्सेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आपने अभी तक कोई स्टेटमेंट हमारे नज़र से नहीं गुजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया। मुझे इस वाक़े पर स्टेटमेंट देने का कोई हक़ नहीं बनता है, इसलिए कि न तो ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस इलेक्टेबल्स है, ये एक आदमी का वो था इस्तीफ़ा है जिसको तनहा छोड़ा गया। शायद इसके पीछे बहुत सारे थे कि जनाब आप हम सब जाएंगे इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन वहाँ ले जाकर डॉक्टर साहब को अकेले छोड़ा गया। तो डॉक्टर साहब ने जो उसके दिल में बातें थी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो खदशात थे, उसने ज़ाहिर किए। अब मैं न तो उसको डिफेंड कर सकता हूँ, डॉक्टर ने अच्छा किया या बुरा किया, उसका अपना ज़ाती फ़ेल है, न डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछ के किया है। ये आप डॉक्टर साहब से मिल के पूछ के बेहतर तरीके से तजज़िया कर सकते हैं। हमने उनसे पूछा, लेकिन शाह साहब इसमें कहने की हद तक जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम एक बॉडी हैं, पावरफुल बॉडी, जो कमेटी बनी थी उसके जो अहकामात थे, जो फैसला था, उसको ब्यूरोक्रेसी के एक ऑफिसर ने नहीं माना। उनका ये कहना है जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसमें अगर आप पलड़े को देखें तो आप किस तरफ जाएंगे? क्योंकि एक तरफ वो हैं सियासतदान, एक तरफ सियासतदान मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे। बात ये है, अगर ब्यूरोक्रेसी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? एपेक्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर इकबाल बेचारा तो नहीं है, इसका चेयरमैन वज़ीर आला है। वज़ीर आला मीटिंग बुलाता है, वहाँ फैसले होते हैं। तो डिफाई किसको किया? वज़ीर आला के फैसलों को। अब वज़ीर आला साहब बैठे हुए आराम से, डॉक्टर साहब रिज़ाइन करके चले गए। न तो उसके किसी नॉन इलेक्टेड आदमी ने डॉक्टर साहब के साथ दिया, न किसी इलेक्टेड वज़ीर ने साथ दिया। देना चाहिए था, देना चाहिए, उनका पेटीबंद भाई है, वरने क्यों गए थे सब? चलो इस्तीफ़ा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ उसको तनहा रखा गया डॉक्टर साहब को। अगर आप चीफ मिनिस्टर होते हैं ऐसी सूरत हाल में, आप किसको सपोर्ट? नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर होता तो अव्वल तो जनाब यार ये ऐसे गलत फैसले नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी भी अपनी होती है, मेंबर भी अपने होते हैं, वज़ीर सबको संभालना होता है। फिर भी अगर मैं समझता कि जनाब वाली वज़ीर की तौहीन हुई है तो मैं वज़ीर को सपोर्ट देता। मेरा पेटी बंद है, वज़ीर के वोट से मैं इलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन मौजूदा सूरत में इस तरह नहीं किया गया, डॉक्टर साहब को तनहा रखा गया। सही, तनहा रखा गया। सर 5 साल गुजर गए तकरीबन इस हुकूमत को, तो आप नहीं समझते हैं कि जनरल एक परसेप्शन है कि आपने इस गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम नहीं दिया? क्या वजह थी इसकी? टफ टाइम का आपका क्या मतलब है? टफ टाइम से ये मुराद है कि सड़कों पर हम आए आ भी सकते थे, जैसे पीटीआई पूरे नून लीग के खिलाफ 5 साल में सड़कों पे ही थी। आई थी ना, मकसद पूरा किया पीटीआई ने। इधर टाइम कम था और फिर यहाँ के मारूजी हालात उस किस्म के नहीं हैं, यहाँ फ़ौरन ही नक्शा बदल जाता है। हाँ, इसीलिए हमने एहतियात से काम लिया है। हमने इंतज़ार किया जनाब वाली वोट का, ठीक है, जो जमहूरियत का, जनाब वाली वोट के ज़रिए हम यहाँ तब्दीली लाएंगे, इसका इंतज़ार किया। चूँकि टाइम भी कम था, बजाय इसके कि हम सड़कों पर आते, हल्ले गुल्ले करते, और इसमें कुछ पेचीदगियों का इस्तेमाल था। ठीक है,
5 साल गुजर गए, इस अपोजिशन को आप कैसे देखते हैं? आप इसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं? आप भी तो एक पॉलिटिशियन रहे हैं। कौन सी अपोजिशन? जो मौजूदा नहीं, यहाँ असेंबली के की अंदर की बात कर रहा हूँ। असेंबली के अंदर बदकिस्मती से अपोजिशन कम है तादाद में, अददी अक्सरियत नहीं है, 4-5 हैं। तो अगर उनकी तादाद ज़्यादा होती तो शायद वहाँ भरपूर अपोजिशन होती, अभी कम है और फिर वो भी आपस में बटे हुए हैं। कुछ अपोजिशन के अरकान दिन रात गुन गाते हैं, किसके? वज़ीर आला के। कुछ 1-2 हैं तो उनसे पूरा काम नहीं हो पाता। मीज़ान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली। सही, इसमें कोई खास कोई एक बंदा जिसको आप मॉनिटर तो कर रहे हैं, जिस पे आप मुतमईन हो कि इस तरह की अपोजिशन का नहीं, मतलब एक बाकी आदमी करते का हैं? नाम लेकर मैं सबको नाराज़ तो नहीं करना नाराज़ नहीं चाहता कर हूँ, सकते। वो अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, 5 साल हाफिज़ुर रहमान के, यकीनन आप मतलब तनकीद ही करेंगे चूँकि आप अपोजिशन हैं, लेकिन कोई अच्छा काम भी आप समझते हैं कि इसमें हुआ है? हाँ, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। मेरे दरवाजे से कचरा उठता है, अच्छा काम है, ठीक है। जाते जाते कुछ डेवलपमेंट का काम किया है। बाकी अपॉइंटमेंट्स में, तकर्रियों में, ट्रांसफरियों में बहुत शिकायतें हैं, अच्छा, बहुत शिकायतें हैं, सबको हैं, सिर्फ मुझे नहीं। ठीक है। हाँ, ये कुछ जो काम अच्छे भी हैं जिनका मैंने, बिजली नहीं है, मैं शिकायत करूँगा। हुँ, अब जाते जाते इन्होंने 13 जनरेटर का टेंडर किया है। अगर इनको बिजली की ज़रूरत थी तो इन जनरेटरों का टेंडर अगस्त सितंबर में करते तो अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक बिजली आ जाती। सही, अभी क्या ज़रूरत है? सही। तो जो इस वक्त लॉकडाउन और कोरोना की वबा चल रही है, इसके इंतज़ामात के हवाले से आप मुतमईन हैं? मेरे ख्याल में ये इंतज़ामात किसी हद तक ठीक हैं, पूरे मुल्क में ठीक है, क्योंकि इमरान खान का जो विज़न है ना लॉकडाउन के बारे में, उसको सब फॉलो कर रहे हैं। यानी गिलगित बल्तिस्तान भी कर रहा है? गिलगित बल्तिस्तान में भी ठीक है। ठीक, कुछ इक्का दुक्का मसाइल होते हैं, वो हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ठीक है। सियासत की तरफ आते हैं, आ आने जाए। वाले सियासत की जी तरफ। जी, आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी को? हमारी पार्टी मजबूत है, मजबूत है? मजबूत इसके है। अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, क्या वो अब एक ग्रुप से झंडे खत्म हो, तले नहीं, ग्रुप से खत्म हो गए। खत्म हो गए हैं? हाँ, ग्रुप से नहीं है, अच्छा, ठीक, पहले थे। ठीक है। जब से मैं सदर बना हूँ ग्रुप्स नहीं है। हाँ, छोटे मोटे इख्तिलाफात तो हर पार्टी में होते हैं, वो मजहबी पार्टियों में भी होते हैं। ठीक, ये तो एक सियासी पार्टी है ना, बड़ी पार्टी, छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं, ग्रुप से नहीं है। ठीक है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरह जी। जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप जी, है, जी। इनकी यहाँ पर बड़ी तवज्जो होती है, अपने कम से कम कायदीन के साथ होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा सपोर्ट आपको नहीं है, चाहे आप थे या आपसे पहले के जो हशमतुल्लाह साहब थे, जो भी थे, उनके लिए ऐसी सपोर्ट नहीं है, ये आप महसूस कर रहे नहीं, हैं? कैसे सपोर्ट की बात करते हैं आप? बहुत सारे उसमें खुद आ जाएं, आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज करें, नहीं नहीं, आपको मुनासिब टाइम दे दें। ऑर्गेनाइज करना तो मेरा काम है ना, मरकज़ का काम नहीं है। मरकज़ ने मुझे सदर बनाया है, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, और पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई है। दूसरी पार्टियों के अहदेदार लोग वोटर इधर आते हैं, ठीक, तो पार्टी अभी इसका हुज्म जो है वो बढ़ गया है। बढ़ गया। तो जिस तरह आपके साथ मरकज़ी क़यादत आपको, हमें नहीं पता, आपको आपकी बात सुनती है और आपके मशवरों पर अमल देखें, करती है। 100% तो कोई किसी की बात नहीं सुनता है, किसी हद तक मेरी बात सुनते हैं, ठीक, जो जायज़ काम हो ठीक, सुनते हैं। आपकी बात सुनते जी हैं। जी, बिल्कुल ठीक सुनते है। हैं, मुझे पार्टी अनबोर्ड के लेते अंदर हैं। एक इम्प्रेशन ये भी है, हम चूँकि सहाफ़ी जी हैं, जी, कि आप कुछ डिक्टेटर किस्म के लीडर हैं। किस हद तक आप इत्तफ़ाक़ करते हैं? डिक्टेटर नहीं हूँ, उसूली हूँ, उसूली हैं। उसूली हूँ। ठीक, मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ। यहाँ सही। दिन में मेरे, जब मैं सदर बना ना, हाँ, 40 से 50 हज़ार लोग आ गए, सबका इस्तकबाल किया, अच्छा, हर जगह गया, लेकिन उसूली हूँ। ठीक, डिक्टेटरशिप अलग है, हाँ, हाँ, उसूल अलग है। सही। अब आने वाले इलेक्शन में टिकटों की जो तकसीम होगी, जी, उसमें आप अकेले करेंगे, कोई कमेटी होगी? नहीं, किस तरह कमेटी हो? कमेटी होगी। कमेटी होगी? हाँ, मुझसे भी राय लेंगे, लेकिन कमेटी होगी, वो हर पार्टी में होता है। ठीक, किन को तरजीह देंगे? बहुत सारे पुराने जो हैं उनको देंगे कि नहीं, नहीं, आगे बहुत सारे आपके पास आएंगे, उनको देंगे? देखो, जमहूरियत में ना जी, आएंगे, जो जीतता है जमहूरियत में, नंबर एक वफादार हो पार्टी का। वफादार तो वो हुआ जिसने हलफ लिया, आ गया। अगर कल भी कोई आता है, वो पार्टी का वफादार है। हम देखेंगे कि वो जीत सकता है या नहीं। इलेक्शन का क्या मकसद? ठीक, एक आदमी कहता है, मैं जनाब मैं 20 साल पुराना हूँ, 10 वोट नहीं है,
اگر اس کو ہم ٹکٹ دیں گے تو جمہوریت کی نفی ہوگی، پھر حکومت سازی نہیں ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے وہ لوگ جو الیکشن انتخابات جیت سکتے ہیں، اچھا کردار بھی ہو اس کے ساتھ، اس کا اچھا بے داغ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سننے میں آ کردار رہا ہے شرط کہ ہے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ در پردہ کچھ آپ کی طرف سے الیکشن کے حوالے سے، ظاہر کمپیننگ تو ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ ان کو کانٹیکٹ کریں اور وہ پارٹی میں آ جائیں۔ ہاں، وہ پائپ لائن میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اور زیادہ تر کس پارٹی کے آپ کی بات صحیح ہے۔ رولنگ پارٹی کے زیادہ ہیں؟ ہاں نہیں تو بہت ساری پارٹیوں بہت کے ساری ہیں، پارٹیز کے ہیں۔ وہ آئیں گے۔ اور اگر ڈویژن وائز دیکھیں تو گلگت ڈویژن ہے، بلتستان ڈویژن ہے، نہیں، ہر ڈویژن سے، ہر ڈویژن سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے خاص پارٹی کے پرانے لوگ ہیں وہ جی پھر ایک دفعہ دیکھیں پھر نا، نظر انداز ہوں گے۔ میرا ہر پارٹی کے ساتھ تعلق، ابھی آپ نے ڈاکٹر اقبال صاحب کا نام لیا، میں اس کے ساتھ اس کے خلاف 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں، لیکن ان کا نام میں احترام سے لیتا ہوں۔ اسی طرح جتنے سیاستدان ہیں یہاں سب میرے گھر آتے ہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، ہر پارٹی کے لوگ یہاں آئیں گے، کیوں ہمارا ہر پارٹی کے لیڈر کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اس لیے میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی وہ آئیں گے، ابھی نام ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو آگے جو الیکشن آئیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں آپ کی پارٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ ایج ہوگا باقی پارٹیوں کے نسبت؟ نہیں، ادروائز بھی ایج ہوگا، ادروائز بھی۔ اچھا، چونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے نا وہ گر رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی گراف ادھر بھی گرا ہے، ادھر بھی گرا۔ اب میرے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ آسمان سے تو نہیں آئے ہیں نا، یا پیپلز پارٹی کا کارکن آیا ہے، یا نون کا آیا ہے، یا مذہبی جماعتوں کا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے اپنے حلقے میں بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا کمپٹی دیکھیں، میں 4 الیکشن لڑا ہوں، ہارے بھی ہیں، 1 دفعہ ہارا ہوں، تو تشتری میں رکھ کر مجھے سیٹ نہیں ملی ہے۔ مقابلہ کیا ہے، ٹف مقابلہ کیا ہے، 3 دفعہ جیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی اچھا ہوگا۔ میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی۔ اس دفعہ اچھا ہوگا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مانے شاید بعض لوگ نہیں مانیں گے، بعض لوگ مانیں گے۔ جی پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں پلس ڈاکٹر اقبال ہیں، ان کا بھی پلڑا کافی بھاری ہے، تو آپ کیا چیز لے کے الیکشن میں جائیں گے؟ بحیثیت صدر پاکستان تحریک انصاف یہی آپ کی پہچان ہوگی، یہی ووٹ کا ذریعہ بنے گا؟ عمران خان کیا لے کے گیا تھا؟ کیا تھا اس کے پاس؟ اپنا منشور، کرپشن کا خاتمہ، اقربا پروری کی نفی، ٹھیک ہے، روزگار کی فراہمی، وہ ہو گئی؟ آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہوں۔ ابھی تک عمران خان کا کوئی رشتہ دار حکومت میں نہیں آیا، اقربا پروری نہیں ہوئی، ابھی تک عمران خان پر کرپشن کا داغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں دیا لوگوں نے ووٹ؟ کیا تھا اس کے پاس؟ ایک کنٹینر تھا، لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا، اور اسی کا منشور ہم یہاں بھی بڑھائیں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تعلیم کو عام کریں گے، روزگار دیں گے، میرٹ کو ہم ہر حال میں قائم رکھیں گے۔ لیکن جو نواز لیگ تھی، نواز شریف جب حکومت میں تھے تو اس وقت اکانومی کی حالت بہتر تھی، انہوں نے گلگت بلتستان کو پیسہ بھی کافی دیا۔ اب کرائسس کا سامنا ہے، آگے شاید اتنے پیسے بھی نہ آئیں، اب ایسے میں آپ کیسے مینیج کریں گے، کیسے پیسہ لیں گے؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، ادھر مخالف گورنمنٹ ہے نا، کیا مرکز نے فنڈ روکا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کافی یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ عمران خان سے ملتے ہیں، مجھ سے زیادہ صدر سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ آخر کوئی اچھائی ہے نا ان میں؟ فنڈز باقاعدہ، یہ جو گلگت کی سڑکوں کی میٹلنگ کب ہوئی؟ عمران خان کے دور میں۔ ایون ان کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ عمران خان دیتا ہے۔ تو یہ باتیں نہ کریں، فنڈ دیتا ہے، فنڈ آتے ہیں، فنڈوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں یہ چاہتے ابھی جاتے جاتے بہت سارے ناجائز کام ہوں، شاید وہ نہ ہوں ان 2-3 مہینوں میں، باقی تو کھلی چھٹی دیا ہے، کوئی کام روکا ہو مرکزی گورنمنٹ نے؟ لیکن وزیر اعلیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کورونا فنڈ کے لیے انہوں نے جو پیسے مانگے تھے اس کے بعد میں بھی، اور اس کو گورنر نے بھی تائید کی ہے کہ ابھی تک کچھ پیسے نہیں ملے، انہوں نے اپنے ذرائع سے۔ دیکھیں کل تک کی خبر یہ ہے 40 کروڑ روپے ملے ہیں۔ 40 کروڑ ملے ہیں؟ 40 کروڑ روپے کس میں ملے ہیں؟ نہیں، 50 کروڑ۔ 50 کروڑ اس میں یہ جو احساس پروگرام میں غریبوں کو، اچھا، کس نے دیا؟ مرکز۔ لیکن یہ الگ نہیں ہے، یہ کورونا سے الگ ہو جو بھی ہو، دیکھیں نا، یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کورونا آیا تو یہ تیز ہوا نا، ٹھیک، بے نظیر میں تو 1000 روپے تھے، یہ کورونا جب آ گیا
तो इसको तेज़ किया एहसास प्रोग्राम को। इसी तरह उस दिन मेरे सामने सदर पाकिस्तान ने कहा हमने फंड दिया है, वज़ीर आला चुप रहा। कहाँ रोका है? अगर न भी दिया है ना, इनको चाहिए जो फंड इस वक्त है, जो LGRD की मद में करोड़ों अरबों रुपए जो बांटना है वो लगाए ना इधर। किसने रोका? वो भी मरकज़ का ही फंड है, एवन इनकी तनख्वाहें भी मरकज़ देती है। ठीक, अभी आपने कहा कि ये वज़ीर आज़म से हमसे ज़्यादा मिलते हैं। जी जी, तो वज़ीर आज़म उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं आपके नहीं, ख्याल में? लिफ्ट की बात नहीं, वो उसूल की बात है, उसूल की बात है। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट है, वरना ये वावेला करते वज़ीर आज़म लिफ्ट नहीं कराता, फंड देता है। वज़ीर आज़म तो ज़्यादा इनको लिफ्ट कराता है। हाँ कराता है। सही। जमहूरियत है ना, तो चूँकि ये जमहूरी तरीके से आए हैं, वज़ीर आज़म ने कहा चलो जब तक ये हैं इनको मैं तंग नहीं करूँगा, और अभी तक तंग नहीं किया है। ठीक। उस दिन वज़ीर आज़म आए, एयरपोर्ट पर हम 3 गए, मैं, वज़ीर आला और गवर्नर। हमसे पहले वज़ीर आला साहब वहाँ थे। अच्छा। हाँ ठीक, आपको भी ऐसा ही प्रोटोकॉल मिला जो उनको मिला? बिल्कुल मिला। हम तीनों को बुलाया तो इसका मतलब तीनों को मिला ना। ठीक। कल सदर आया, हम तीनों थे, कुछ और लोग भी थे इसके साथ। सही। ठीक। अच्छा, ये जो आपकी यूथ है, PTI इसलिए भी मशहूर है कि यूथ को इन्होंने एनर्जाइज किया, इकट्ठा किया। तो गिलगित बल्तिस्तान में यूथ की वो हालत अभी हमें नज़र नहीं आ रही। पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो इनको यूथ केस और कब आप उठाएंगे? देखें, यूथ ओवरऑल देखें, जो जलसे होते हैं ना हमारे, मैं इसका तो किया, जलसे किसने किया? वहाँ बारिश बुजुर्ग तो नहीं थे ना, यूथ, गिजर यूथ। ठीक है, मैं खपुल जाता हूँ यूथ, दियामर जाता हूँ यूथ। अब मसला ये है, अभी यूथ की तंजीमें नहीं बनी हैं, बाकायदा मुनज़्ज़म नहीं किया। उनकी तंजीमें अभी रफ्तार रफ्तार बन रही हैं। फिर टाइम वो बहुत कम नहीं है शाह साहब? टाइम इलेक्शन के हवाले से नहीं, ये पार्टी तंजीम का इलेक्शनों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये पार्टियाँ लेकिन चलती रहती पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, ऑर्गेनाइज तो है ना, पार्टी में मदर विंग तो ऑर्गेनाइज है। ठीक है। ठीक है, यूथ भी है, ये मिलकर आपस में काम करते हैं, सिर्फ इनको ओहदे देने हैं, तो उस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो आगे अब जब ये 5 साल पूरे होंगे इस हुकूमत के, तो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, आपकी क्या इत्तलात? 5 साल पूरा होना ज़रूरी नहीं है, केयर टेकर हुकूमत आएगी। अच्छा, उससे पहले ही आएगी? उससे पहले ही आएगी। मतलब अब तो 2 माह हैं। 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, केयर टेकर सेटअप आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं मतलब और आप ये तो जो इलेक्शन होंगे ना, जी, उस वक्त केयर टेकर सेटअप होगा। अच्छा, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई आप ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं दे रहे हैं कि इस हुकूमत इस असेंबली को तोड़ के कोई केयर टेकर? नहीं, वो तोड़ने की बात कहूँगा तो फिर ये कहेंगे हमें तोड़ दिया ना, लेकिन केयर टेकर आएगी। अपना टेन्योर पूरा करने के बाद आएगी। हो सकता है 3-4 दिन पहले आए या 3-4 दिन बाद आए, केयर टेकर सेटअप आएगा। ठीक है, और इसकी जो साइज होगी ना, पहले की नहीं तरह नहीं होगी। अच्छा, जनाब 14 आदमी नहीं आएंगे, थोड़ा सा कंट्रोल होगा। अच्छा, वो कौन, किसके रिकमेंडेशन पे ये लोग आ जाएंगे? बस वो मैं आपको नहीं बताता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, और कम होगा साइज? तादाद साइज कम होगी। साइज कम होगी। हाँ, पहले तो 14 थे ना मीर साहब को मिला के, अभी 14 नहीं होंगे, हो सकता है उसका निसफ हो। अच्छा, निसफ हो। और एक अफवाह कह लें या थोड़ी बहुत इसमें वज़न भी है कि ये सुनने में आ रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी ये कोई 1 साल तक कंटिन्यू करेगी। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक वो साल वाली बात नहीं है। साल वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब 6 महीने? 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, वरना 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराना होता है। अगर हालात साजगार नहीं हुए मुहर्रम की वजह से, रमज़ान की वजह से, तो मैक्सिमम इनको एक 10 और की एक्सटेंशन हो सकती है, यानी 90 दिन की। 90 दिन की, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना। हमें आपके फीडबैक का हमेशा से इंतज़ार रहता है, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए, और अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मीज़ान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली।